तो गाइस फिर मैंने मैडम से ये चीज़ बोली। मैं कहा मैम आप लेट आते हो तो मैं कभी ग्रुप में कोई मैसेज डालती हूँ या मैं किसी को बोलती हूँ कि मैडम ने ऑफिस लेट खोला है। तो फिर मैंने उसको इतना बोला। फिर मैं कहा देखो आप मुझे बोल नहीं सकते, आप मेरे पे कोई राइट नहीं बनता आपका बोलने का। हाँ मैं अपने सुपरवाइज़र को बता के जाती हूँ कि भाई मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ, मैं लेट हो सकती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई बसें नहीं मिलती है टाइम पे, लेट मिलती है बसें। तो मुझे उस चीज़ से फिर सब देखना पड़ता है। अब मैं कभी तो देखो कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ ऑफिस जाने में, लेकिन मैं रोज़ एवरी डे मैं अपने टाइम पे पहुँच जाती हूँ 8 बज के 2 मिनट होते हैं, सिर्फ मैं अपनी ड्यूटी पे होती हूँ, मैं ऑन ड्यूटी कर देती हूँ। लेकिन मेरी मैडम ऐसे बोली। मैं कहा देखो भाई मुझे अपने सर से कोई बात नहीं करनी हैगी, ये मेरा सर जो है मैंने अपने सर को बता देती हूँ कि भाई मैं लेट हो जाऊँगी, मैं उनको रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ, मैसेज कर देती हूँ कि भाई मैं आज लेट हो जाऊँगी क्योंकि मुझे बस नहीं मिली, मुझे 1 घंटा हो गया बस स्टैंड पे खड़े खड़े। तो फिर मैं आपको नहीं बोल सकती कुछ भी कि भाई मैंने अपने सुपरवाइज़र को बता रखा है कि भाई मैं लेट हो जाऊँगी इसलिए। अब आप ये देखो फिर भड़कने वाली तो बात कुछ नहीं है ना इसमें कि हाँ भाई मुझे ऐसे बोलेंगे, उनका राइट नहीं बनता मुझे बोलने का ऐसे। हमारे सिर्फ सुपरवाइज़र हमें बोल सकते हैं, हमें और कोई नहीं बोल सकता। आपका काम नहीं हो रहा है तो बताओ, अगर आपकी काम में हमारी कोई कंप्लेंट है कुछ है तब आप हमें कह सकते हो कि भी आपने ये काम नहीं किया ठीक, तब आपका राइट बनता है बोलने का। वैसे तो आपका कोई राइट नहीं बनता हमें बोलने, क्योंकि जो बोलना है हमारे सुपरवाइज़र बोलेंगे, ठीक है ना, हमारे सेंटर मैनेजर बोलेंगे। बाकी हमें और कोई नहीं बोल सकता इस तरह। हम क्यों सुने किसी की, जब हम किसी का लेना नहीं है देना नहीं है, हम किसी का लेता नहीं है किसी के खाते नहीं है तो हम क्यों सुने फिर। हमें तो अपने काम से मतलब है ना, हम अपना काम कंप्लीट रखेंगे, हम क्यों दूसरे के ऊपर वो करें। हम हमारा क्या मतलब है किसी को बोलने का, ठीक है ना। तो मैंने यही बात मैडम से कही। मैं कहा मैम आप अपने काम से मतलब रखिए और मुझे मेरे काम से मतलब रखने दिए, ठीक है ना। तो मैडम फिर बोलने लगी सीमा मैडम सॉरी, आगे से मैं ऐसे बात नहीं करूँगी। मैं क्या आपने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मैं क्या मैंने आते ही ऑफिस मतलब अंदर आई आपने मुझे बोलना शुरू कर दिया। मैं कि ये कोई बात होती है, आप तरीका होता है मैडम, आप इतना लेट क्यों हो गए हो, क्या हो गया, बस नहीं मिली तभी मैं आपको कुछ बताऊंगी। जैसे आप मुझसे बात करोगे फिर वैसे ही सुनोगे ना मेरे से, तो मैं तो वैसे ही बोल लूँगी। फिर मैं क्यों चुप रहूँ बैठ के। जा सामने वाला मुझे कुछ बोल रहा है और मैं चुपचाप सुनती रहूं, वो तो ठीक नहीं है ना। गुस्सा तो बंदे को आता ही है। देखो मैं कोई जायज़ गुस्सा नहीं कर रही या नाजायज़ गुस्सा नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो बात है मैं उसी चीज़ पे मैंने बोला है, ठीक है ना। तो बस यही बात, कल बहुत लड़ाई हुई मैडम के साथ। चलो ठीक है, उसने सॉरी फील किया तो मैंने भी उनको वो कर दिया। मैं क्या चलो कोई बात नहीं मैम, मैं क्या गलतियाँ हो जाती है, सबसे होती है, देखो कोई भी हो इसमें, आप होंगे हम होंगे कोई भी हो, सबसे गलतियाँ होती है मैडम। मैं क्या कोई बात नहीं, आपने अपनी सॉरी फील करी, मैंने भी आपको कुछ नहीं बोला। चलो हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है ना। तो आपको बस मेरा यही ब्लॉग बनाने का यही जरिया था कि मैं आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ। और आज मैं घर हूँ और चाय पी रही हूँ बस। मैं क्या चलो यही चीज़ है बस। और बताओ आप सब ठीक हो। मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। चलो मैं, एक होता है ना कि दिल की बात शेयर की जाए आप लोगों से कुछ भी, ठीक है ना, लेकिन टाइम ही नहीं होता। मैं सुबह मॉर्निंग 8 बजे से लेके मैं शाम के 5 बजे तक मुझे जॉब करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद फिर मैं बस स्टैंड जाती हूँ और मैं पैदल पैदल चल के जाती हूँ, क्योंकि देखो मैं भी इतना पैसा नहीं खर्च सकती, क्योंकि मैं भी एक किराए पे रहती हूँ। और मेरे 2 बच्चे हैं। और मैं बस ये है कि चलो बहुत टाइम हो गया मेरे को करते करते, पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि आप वीडियो बनाना शुरू करो यूट्यूब पे। आप जो भी आपको अच्छा लगता है कुछ भी, ठीक है ना, तो आप वो करना शुरू करो। मैं क्या अच्छा, तो शायद आपके दोस्त बने, आपकी फ्रेंड बने, कोई भी हो, बंदे को ये होता है चलो दिल की बात बंदे से शेयर कर ली
जो अपने दिल में है कुछ भी, ठीक है ना। तो वो चीज़ होती है। चलो आपा हर किसी से तो बात कर नहीं सकते अपने दिल की, तो मेरे को ये होता है कि चलो आप लोगों से मैं अपना दुख शेयर करूँगी, आपको आप मुझे समझेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ इतना कुछ हो रखा है ना कि मैं आपको कहते हैं ना बता नहीं सकती। मैं मेरी ज़िंदगी कैसे मोड़ पे है ना, तो मैं इधर हूँ ना मैं उधर हूँ। मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही है, देखो जैसे कि ज़िंदगी में कोई सुकून और किसी चीज़ का प्यार प्रेम कोई है ही नहीं है लाइफ में। मेरी लाइफ ऐसी हो रखी है कि भी मैं बस धक्के नाल चली जा रही हूँ, धक्के नाल चली जा रही हूँ। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से ना बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मैं आप मानोगे कि मैं देखो 7 साल की थी। मैं 7 साल का बच्चा पढ़ने लायक होता है, और मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, और मेरे मतलब चाचा चाची ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, ठीक है। उन्होंने मुझे पढ़ने का इतना शौक़ था ना, इतना शौक़ था कि मैं सोचती थी कि मैं एक पढ़ लिख के कुछ बन जाऊं। पर कहते ना जो ज़िंदगी में मिलना होता है वही मिलता है। हम किस चीज़ की उम्मीद रख सकते हैं? हम कुछ नहीं रख सकते। हमारी ज़िंदगी में क्या होना है क्या नहीं होना। फिर मैं कोठी वाली थी मेरी एक, जिनके पास मैं काम करती थी, झाड़ू पोछे का काम करती थी। छोटी सी थी बचपन में, इतना तो चलो पता नहीं होता किसी को। मैं झाड़ू उड़ू लगाती थी, मेरे हाथ में झाड़ू तक नहीं आता था। मैं बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ से निकली हूँ। मैंने अपनी लाइफ ऐसी देखी कि मुझे ये नहीं समझ आता मेरी लाइफ शुरू कहाँ से हुई और ख़त्म कहाँ से हुई। मतलब मेरी ज़िंदगी ऐसी है, ना मैं इस पार हूँ ना मैं उस पार हूँ, मैं बीच में अटकी हूँ। मुझे ये नहीं समझ आता मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, मैं कहाँ से निकलूँ, कैसे बात करूँ, किससे क्या कहूँ। मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं तभी एक सोचती हूँ कि मैं आप लोगों से बात करूँ, कि मैं अपने दिल की बात आप लोगों से खुल के बताऊँ। पर टाइम ही नहीं होता मेरे पास बिल्कुल भी कि मैं आप लोगों से बात करूं। ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सॉरी गाइस, मैं सोचती हूँ मैं कि चलो आपको मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे आप लोगों को अपनी बात पहुँचाऊँ। गाइस मैं किराए पे रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा माड़ा किया। मुझे ऐसे हालातों से निकलना पड़ा जो कि मैं फेस नहीं कर सकती आप लोगों से। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं किस मुश्किल से निकली हूँ बाहर। मैं अपने हस्बैंड से 18 साल हो गए अपने हस्बैंड से नहीं मिली। मेरे हस्बैंड ने मुझे मारने की कोशिश करी, जलाने की कोशिश करी। मैं उस लाइफ को याद करती हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं गाइस, क्योंकि वो ज़िंदगी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी। उस लाइफ से मैं निकली। गाइस चलो आज के लिए इतनी बातें।
कि मुझे अच्छा लगा आप लोगों से ये अपने दिल की बात मैंने बताई। अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, फ्री टाइम में आप लोगों से बात करके बताऊंगी। बाय।